वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड कंपैरिजन ऑफ वेरियस एएम सिस्टम्स। इससे पहले के पार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग स्टडी कर लिया है। हमने सारे के सारे कंसेप्ट स्टडी किए हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से रिलेटेड, दैट इज ब्लॉक डायग्राम्स, चैनल बैंडविड्थ, डेफिनेशन, एवरीथिंग हमने स्टडी कर लिया है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे वेरियस एएम सिस्टम के कंपैरिजन के बारे में। आज हम कंपेयर करेंगे डीएसबी-एससी, एसएसबी-एससी, वीएसबी और डीएसबी-एफसी को। ठीक है, तो ये चार जो एएम सिस्टम्स हमने स्टडी किए हैं उनको आज हम कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें कंपेयर करना है, कंपेयर वेरियस एएम सिस्टम्स। तो इसको एज एन क्वेश्चन आप ट्रीट करिए, ठीक है ना, एज अ थ्योरी क्वेश्चन आप सोचिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके सारे कंसेप्ट आप स्टडी कर चुके हैं। इसे हम सोचते हैं कि थ्योरिकली हम कितना अच्छे से अच्छा इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर टोटल आपको पता है कि एक तो आपका डीएसबी एफसी है, एक आपका डीएसबी एससी है, एक आपका एसएसबी एससी है और एक आपका वीएसबी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कैसे हम अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट कर पाए, हम एक टेबल बना लेते हैं, वो हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा। तो आप देखिए यहां पर हम ले लेते हैं डीएसबी एफसी, देन डीएसबी एससी, एसएसबी एससी और वीएसबी। ठीक है, तो यहां पर हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। और हम टेबल एक्सटेंड करते जाएंगे जैसे जैसे डिफरेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट गैप आपको दिख रहा होगा वहां पर हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, लाइक पावर के बेस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं कि बैंडविड्थ के बेस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं जस्ट लाइक पैरामीटर। ठीक है, जिसके बेस पर हम यहां पर डिफरेंस करने वाले हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट हमारा बन सकता है वो हमारा बन सकता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस का। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, तो देखिए जहां पर जो अवेलेबल नहीं होगा उसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लिख देना है वहां पर। ठीक है ना, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, तो डीएसबी एफसी में हमें पता ही है हमने क्या स्टडी किया हुआ है, एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है ना, सिमिलरली डीएसबी एससी में हमने क्या स्टडी कर रखा है, ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी, ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है। इसके अलावा एसएसबी एससी में ये हमारा क्या होता है, ए सी बाई 2 एम टी कॉस ओमेगा सी टी माइनस प्लस ए सी बाई 2 एम कैप टी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होते हैं। और वीएसबी का आपको पता ही है कि वीएसबी का जो एक्सप्रेशन आप लिखते हैं वो एसएसबी एससी से ही आप लिखते हैं। ठीक है, तो एज सच आप यहां पर कोई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया सब में, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन या कंपैरिजन आपने फर्स्ट कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि बैंडविड्थ, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के बाद आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते थे, तो यहां पर स्पेक्ट्रम के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते थे, बैंडविड्थ। तो अगर आप यहां पर बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ यहां पर डीएसबी एफसी में कितनी आती है आपकी 2FM, डीएसबी एससी में भी आपकी कितनी आई थी 2FM, उसी तरीके से एसएसबी एससी में FM और वीएसबी में FM प्लस
FV, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहां पर अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो जैसे कि बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का अलग से आप कैलकुलेशन भी, मतलब एक टेबल तो आप बना लीजिए, उसके साथ साथ आप क्या करिए, बैंडविड्थ कैलकुलेशन एक अलग से पॉइंट बना दीजिए, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी मैं बेसिक जो कंपैरिजन है वो कर देता हूं, ठीक है। बैंडविड्थ के बाद जो आपका नेक्स्ट होता है पावर। पावर के केस पे अगर आपको याद हो तो डीएसबी एफसी के केस पे हम लोगों ने निकाला था पीटी इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सिमिलरली डीएसबी एससी में हमारा पावर निकला था AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 4, और सिमिलरली एसएसबी एससी में हमारा पावर आया था AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 8, क्लियर। और अगेन वीएसबी में आपने ये कैलकुलेशन नहीं देखा था, क्योंकि वीएसबी का जो मेन यूज आपने देखा था वो वीएसबी क्या था, नॉन आइडियलिटी ऑफ एसएसबी एससी। तो एसएसबी एससी ही था सब कुछ, ठीक है। बस आपने बैंडविड्थ को कंपेयर किया था। अब इसके बाद पावर को सीख लेने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा अब वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डीएसबी एफसी में आपने यहां पर पढ़ा था कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका यही है। इसके अलावा आपने डीएसबी एससी में पढ़ा था QAM, ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था QAM के, हमने ब्लॉक डायग्राम्स बनाए थे, ठीक है। इसके अलावा एसएसबी एससी हमने पढ़ा था वॉइस और स्पीच सिग्नल ट्रांसमिशन, तो ये भी हमने काफी डिटेल में स्टडी किया था, डायग्राम्स बना के हमने 3 डिफरेंट केसेस लिए थे। और वीएसबी का जो मेन एप्लीकेशन था वो क्या था, वीडियो सिग्नल ट्रांसमिशन। तो ये हमने स्टडी किया था वीएसबी के केस में, क्लियर। सो ये आपने कुछ मेजर डिफरेंसेस स्टडी किए थे डीएसबी एफसी, डीएसबी एससी, एसएसबी एससी और वीएसबी में। लेकिन यहां पर और भी डिफरेंसेस आप क्रिएट कर सकते हो, पर ये प्राइमरी है, ये तो आपको मेंशन करने ही करने हैं, और इन्हीं प्राइमरी को और आप डिस्कस कर सकते हो जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अगर आप देखो यहां पर आपने जब डीमॉड्यूलेशन किया था डीएसबी एफसी में, तो वहां पर आपने पढ़ा था कि डीमॉड्यूलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि डीएसबी एफसी में एमए जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 आप लेके चलते हो, जिसमें आपका एनवेलप डिटेक्टर काम हो जाता है, ठीक है ना। एनवेलप डिटेक्टर से आपका काम चल जाता है। तो डीमॉड्यूलेशन हमने क्या पढ़ा था कि डीएसबी एफसी में अगर आप डीमॉड्यूलेशन की बात करते हो तो वो इजी था। तो डीमॉड्यूलेशन अगर आप बात करते हो डीएसबी एफसी की, तो ये आपका काफी इजी था, लेस कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। लेकिन डीएसबी एससी में डीमॉड्यूलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि आपने क्या यूज किया था, सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्शन, और जो आपका एसएसबी एससी था उसमें भी आपने सेम यूज किया था, तो बहुत कॉम्प्लेक्स था। और साथ ही साथ वीएसबी में भी आपने सेम यूज किया था, तो ये भी आपका काफी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है ना। तो यहां पर आप चाहो तो डीमॉड्यूलेशन टेक्निक करके भी एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पर डीमॉड्यूलेशन टेक्निक भी हम लिख देते हैं, डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। जो सबसे फेमस डीमॉड्यूलेशन टेक्निक हमने पढ़ी थी डीएसबी एफसी में, वो क्या पढ़ी थी, एनवेलप डिटेक्टर। उसके अलावा बाकी तीनों में हमने क्या स्टडी किया था, सिंक्रोनस डिटेक्टर। तो ये सबके लिए सेम थी आपकी, चाहे आप
DSB-SC पढ़ो, SSB-SC पढ़ो या VSB स्टडी करो, ठीक है। तो सिंक्रोनस डिटेक्टर यहां पर मैं वापस से लिख रहा हूं। तो अगर आप देखोगे तो डीमॉड्यूलेशन टेक्निक, सिंक्रोनस डिटेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी और कॉस्टली थी। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ता था ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को। तो यह भी हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था। इसके अलावा एक एरर आती थी जिसे हम बोलते थे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, उसको भी चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, ऑल्दो वो सब में नहीं होगी, लेकिन जहां जहां आप मेंशन कर सकते हो जिस जिस टेक्निक में, वहां वहां हम कर देते हैं, क्योंकि काफी फेमस एरर थी ये, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। तो देखो यहां तो कोई आपका चांस नहीं था, क्योंकि यहां पर आप सिंक्रोनस डिटेक्शन यूज ही नहीं करते थे। DSB-SC में जनरेट होती थी, और जो आपका SSB-SC है उस पे ये जनरेट नहीं होती थी, और यही काफी बड़ा एडवांटेज था, ठीक है ना। और VSB में इसे आप चेक नहीं करते थे। तो यहां पर एनवेलप डिटेक्टर में जनरेट नहीं होती थी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, और साथ ही साथ SSB-SC में जनरेट नहीं होती थी। आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि जो मैं कंपैरिजन अभी कर रहा हूं, DSB-SC में बाय डिफॉल्ट MA लेस देन इक्वल टू 1 लेकर चल रहा हूं, ठीक है। MA ग्रेटर देन 1 मैं लेकर नहीं चल रहा हूं। इस पॉइंट को आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। क्लियर है अच्छे से? इसके अलावा एक और जो आप कंपैरिजन यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, वो यहां पर आप कर सकते हैं एफिशिएंसी से रिलेटेड। अगर आपको याद हो तो जो आपने एफिशिएंसी स्टडी की थी DSB-FC में, वो ऑलवेज आपकी लेस देन 1 होती थी, और उसका फॉर्मूला क्या था? हमने फॉर्मूला डिराइव किया था MA स्क्वायर 2 प्लस MA स्क्वायर, एंड आपका जो DSB-SC था या SSB-SC था, दोनों में एफिशिएंसी कितनी होती थी हमारी? 1, और VSB में हमने एनालिसिस नहीं किया था। तो इस तरीके से आप एफिशिएंसी वाइज भी डिफरेंस देख सकते हो। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसमें आप डिफरेंस देख पाओ, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि जो स्टार्ट के 4 थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कंप्लीटली अच्छे से शो करने हैं। तो देखो अगर लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो? देखो जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, चलो वो तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, लेकिन लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम में जैसे बैंडविड्थ है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? जो आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, वो कैसे कैलकुलेट किया था? आपने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था, ठीक है। तो आप क्या करो, आप कंप्लीटली स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर दो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि कैलकुलेशन हमने किया हुआ है, उन कैलकुलेशन को आप बहुत ब्रीफ में शो कर दो। जैसे पावर था, पावर के लिए हमने क्या किया था? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का यूज किया था। बेसिकली पावर के लिए हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का यूज किया था। तो आप भी क्या करो, जो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन आपने स्टडी किया है उसका एग्जांपल ले लो, और सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का एग्जांपल लेके वो जो पावर का हमने डेरिवेशन देखा था बहुत ब्रीफ में आप शो कर दो, ठीक है। आप चाहो तो पावर के साथ साथ एफिशिएंसी का डेरिवेशन भी शो कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट है वो, ठीक है। तो पावर एंड एफिशिएंसी। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं, देखो AM में तो हमने बस लिख लिया था ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन QAM वॉइस और स्पीच और वीडियो सिग्नल, दैट इज DSB-SC, SSB-SC और VSB, इन तीनों में प्रॉपर हमने डायग्राम बना बना के एनालिसिस किया हुआ है। तो जो एप्लीकेशन वाला पॉइंट है उसे भी आप काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। कंप्लीट आप ब्लॉक डायग्राम बनाओ और उसे आप एक्सप्लेन कर दो। अगेन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो कंपैरिजन है ओवरऑल ये तो हमारा हो गया, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके आप डेरिवेशन शो कर सकते हो, वो आप जरूर कर दो अगर लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम है। सो आई होप आपको ये जो कंपैरिजन हमने किया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ओवरऑल जो हमने अभी AM स्टडी किया है वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप आपने ये लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है, दैट इज कंपैरिजन ऑफ वेरियस AM सिस्टम्स।
Let's have a quick knowledge check.